बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़ेदार सी सेवइयों की खीर की रेसिपी। एकदम क्रीमी और डिलीशियस सी ये बनकर तैयार होती है। खाना खाने के बाद जब कुछ भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसको झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर आप इसको किसी भी दावत के लिए बना सकते हो। कम वक्त में मज़ेदार सा मीठा खाना हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेहद आसान सी रेसिपी है। और रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं सेवइयों की खीर। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टीस्पून घी। आप यहाँ पर घी की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब सबसे पहले हम घी में कुछ ड्राई नट्स रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि पिस्ता और सूखा नारियल भी ऐड किया जा सकता है। अब कुछ देर हो गई है तो इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश जो है वो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसलिए इसको बाद में ऐड करना है। अब किशमिश को भी काजू और बादाम के साथ जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये इस तरह से फूल नहीं जाती। और अब देखिए अच्छी तरह से ये सारे ड्राई नट्स फ्राई हो गए हैं, तो इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और इनकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से इनको एक प्लेट में रख लेंगे। और अब इसी घी में मैं ऐड करूँगी 1 कप अनरोस्टेड और मोटी वाली सेवइयाँ। आप चाहो तो इसकी जगह पर रोस्टेड वाली भी ले सकते हो, लेकिन उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए घी में रोस्ट कर लीजिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब गैस की फ्लेम को लो ही रखते हुए हम इसको कंटिन्यू स्टर करते हुए रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि सेवइयों का कलर जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सेवइयाँ जो है वो काफ़ी अच्छे से भून गई है। इन पर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो इससे ज़्यादा इनको मत भूनिएगा, वरना फिर वो जल सकती है। और अब इन सेवइयों को भी हम कढ़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो सेवइयाँ और ज़्यादा डार्क हो सकती है, तो इनको भी एक साइड पर रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तो हमारी खीर जो है वो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब गैस की फ्लेम को हाई करते हुए इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता। अब देखिए यहाँ पर दूध काफ़ी अच्छे से उबल रहा है, दूध अच्छी तरह से पक रहा है। तो अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और ये भुनी हुई सेवइयाँ इसमें ऐड कर लीजिए। और सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसको फ़ौरन ही मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सेवइयों के लम्स बन सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में फिर से अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता। और अब देखिए सेवइयाँ दूध में काफ़ी अच्छे से पक रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो या फिर मीडियम करते हुए इसको 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। और इसी के साथ मैं इसमें फ्लेवर के लिए 4 से 5 इलायचियों को इस तरह से कूट कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आधा टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिला देंगे और अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक पका लेंगे जब तक कि सेवइयाँ जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब देखिए यहाँ पर सेवइयाँ जो है काफ़ी अच्छे से फूल गई है और साइज़ में भी डबल हो गई है, और ये काफ़ी अच्छे से गल गई है। देखिए इस तरह से इनको चेक कर लीजिए, क्योंकि अब तक हमने इसमें शक्कर ऐड नहीं की है। सेवइयाँ जब अच्छे से पक जाए तभी हमने इसमें शक्कर को ऐड करना है, वरना फिर सेवइयाँ पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। अभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेंगे सेवइयों में। और इसके बाद अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप की जितनी ऐड कर रही हूँ। आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और हमेशा सेवइयों की खीर में शक्कर को सेवइयाँ जब अच्छी तरह से पक जाए तभी ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये थिक सेवइयाँ हैं तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप पहले से ही शक्कर इसमें ऐड कर दोगे तो सेवइयाँ जो है वो शक्कर की मिठास की वजह से अकड़ जाएगी और पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो इसके लिए शक्कर को हमेशा सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाने के बाद ही ऐड कीजिएगा। अब देखिए शक्कर को ऐड करने के बाद भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। और अब हमारी सेवइयाँ तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसके पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख लीजिए, ताकि ये और भी ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी हो जाए। या फिर आप इसको फ़ौरन भी सर्व कर सकते हो, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर इनको फ्रिज में रख के एकदम ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। दोनों तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो खाना खाने के बाद जब भी कुछ मज़ेदार सा मीठा खाने का मन करे तो झटपट से बनाइए ये मज़ेदार सी सेवइयों की खीर, या फिर आप इनको दावत के लिए भी बना सकते हो। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा।
और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।